प्यारे भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा आपको विदित है कि हम एक ये सत्यार्थ प्रकाश चैनल चलाते हैं और जिसका प्रयोजन है सत्य का प्रकाश करना और असत्य का नाश करना। तो आज जो हम ये विषय ले रहे हैं, आज यहाँ पर जो हम समझते हैं कि आज के युवा की, हमारे देश की जो एक प्रबल समस्या है, वह क्या समस्या है कि क्या करें। क्योंकि जैसे बताया जाता है कि बेरोजगारी ज़्यादा है, आबादी अधिक है। आबादी अधिक है तो रोज़गार कम है, रोज़गार कम है तो बेरोजगारी ज़्यादा है। जो बेरोजगारी ज़्यादा है तो हर युवा के सामने एक समस्या है कि भाई क्या करें। तो आज हम इस विषय पर ये अपना विचार आपको प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद है कि आप, जो व्यक्ति इन विचारों को सुनेगा और सुनाएगा, वो आप स्वयं लाभान्वित होगा और औरों को भी लाभान्वित करेगा। तो वो सबसे इन विचारों को हम कई भागों में विभक्त करेंगे। तो नंबर 1 हम जो आज पहले लेते हैं, यानी इसकी पूरी वीडियो का जो टाइटल या पूरे कार्यक्रम का जो टाइटल रहेगा वो यह रहेगा कि उन्नति हम कैसे करें। उन्नति कैसे करें, तो उसका जो पहला भाग होगा, सबसे पहला भाग है, अगर वो ये उन्नति करें तो क्या करें। जैसे ही आप उन्नति शब्द पे जाएंगे कि भाई हम उन्नति कैसे करें, तो स्वाभाविक है कि एकदम ही आपके सामने सम्मुख प्रश्न आएगा कि फिर आखिर हम फिर क्या करें। जब क्या करें तो एक और फिर अगला प्रश्न उसमें जुड़ जाता है कि क्यों करें। अब ये जो पहले प्रश्न आपके जुड़े हैं, जो पहले प्रश्न आपके जुड़े हुए हैं, जिनमें आपने ये पूछा कि भी क्या करें, तो जैसा अगला प्रश्न आ गया कि क्यों करें। यदि आपकी क्यों स्पष्ट है, तो आप हर कार्य को कर सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि हम तो आर्य जी यही नहीं समझ पाए, क्या क्या मतलब होता है, क्यों का क्या मतलब होता है। क्या का मतलब यह है कि आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो, यानी युवा असमंजस में है, जो भी कार्य करना चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं व्यापार करूं, मैं नौकरी करूं, व्यापार भी करूं तो क्या करूं, मैं दुकान का व्यापार करूं, मैं कपड़े का व्यापार करूं, मैं किसका व्यापार करूं। यानी जो अनेकों विचार आपके मस्तिष्क में हैं, और उन विचारों को पूरा करने के लिए जो आप बढ़ना चाहते हैं वो क्यों के अंतर्गत आता है। यानी क्या के अंतर्गत आता है कि मैं क्या करूं। यदि आपका क्या सिद्ध हो जाता है तो फिर क्या भी क्यों से ही सिद्ध होता है। मान ले क्यों का मतलब क्या है कि मैं आखिर यह कार्य क्यों करूं। आप मार्केट जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा मार्केट जा रहे हो क्यों जा रहे हो मार्केट, आपको मार्केट जाने की आवश्यकता क्या है। या आप व्यापार कर रहे हो तो क्यों, व्यापार करने की आवश्यकता क्या है। एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो पढ़ने क्यों जा रहा है, क्यों। मान लीजिए एक दवा ले रहे हो आप, रोगी ले रहा क्यों। तो ये जब तक क्यों नहीं है, जब तक क्या नहीं है, मैं रोगी हूँ इसलिए मुझे दवा चाहिए, क्या चाहिए, दवा चाहिए, क्योंकि मैं रोगी हूँ। मुझे व्यापार करना है, क्यों व्यापार करना है, क्योंकि मुझे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करनी है। मुझे नौकरी चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करनी है, मुझे उसकी जीविका चलानी है। तो ये जो क्यों है, पहले आप आखिर जब तक यदि आपकी क्यों सही नहीं है, यदि आपकी क्यों बेकार है, तो आपकी क्या भी बेकार हो जाएगी। तो जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, आप व्यवसाय करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, व्यापार भी क्या करना चाहते हैं, आखिर वो क्यों करना चाहते हैं। अब और मैं इसमें स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। एक तो व्यापारी ऐसे करते हैं भाई हमारी जीविका चल जाए, छोटी सी दुकान चल जाए, बच्चे इनका भरण पोषण हो जाए। और एक उसी व्यापार को इस दृष्टि से भी कर रहे हैं
मुझे दुनिया में अपना एक नाम स्थापित करना। व्यापार एक धीरू भाई अंबानी भी कर रहा था, व्यापार एक जो ठेली बेच रहा था दादरी की या कहीं की मंडी में, वो भी कर रहा है। तो उन सब्जी दोनों बेच रहे हैं। मुकेश भी अंबानी भी सब्जी बेच रहा है और एक ठेली पे खड़ा भी सब्जी बेच रहा है, लेकिन दोनों के क्यों में अंतर है। वो शाम को चाहता है कि भाई मैं क्यों बेच रहा हूँ, शाम को मुझे 400-500 रुपये चाहिए, मेरे बच्चे की फीस चली जाए या ना जाए, भरण पोषण हो जाए, मेरे वस्त्रों की व्यवस्था हो जाए, मेरे किराए की व्यवस्था हो जाए। एक क्यों के बहुत ऊँचे सपने हैं कि मैं सब्जी भी क्यों बेच रहा हूँ कि मैं हर तरह सब चीज़ दुनिया में मेरी बिके, मैं पूरी मार्केट पे काबू करूँ। तो दोनों की क्यों में अंतर है। जब दोनों की क्यों में अंतर है तो फिर क्या में भी अंतर है कि क्या करें, और जब क्या में अंतर हो जाएगा तो कैसे में भी अंतर हो जाएगा कि कैसे करें। तो जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहते हैं, मैं उन बच्चों से, उन युवाओं से, उन युवतियों से, उन बेटियों से, उन बेटों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पहले क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं, जो आपकी क्यों है उसको बिल्कुल परिमार्जित कर लीजिए। यानी ये क्यों मुझे मिल जाए तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, इसका मतलब है क्यों। और यदि क्यों ठीक नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। फिर आती है क्या। अब प्रश्न ये उठता कि मैं क्या करूं जब ऐसी अवस्था में हम असमंजस में हों, भी हमको नौकरी करनी चाहिए या हमको व्यापार करना चाहिए। व्यापार करना चाहिए तो क्या व्यापार करना चाहिए। अब इसमें मैं जो सलाह आपको दूंगा, यदि आप इस असमंजस की अवस्था में टिके हुए हैं कि वे मुझको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो आप उसके लिए जो आपको कार्य करना आता है, देखो परमात्मा ने कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं बनाई है, उपयोगी बनाई है, और उसकी सामर्थ्यानुसार उसके अंदर एक विशेषता बताई है। हर व्यक्ति हर चीज़ का विशेषज्ञ नहीं है। मैं किसी चीज़ का विशेषज्ञ हूँ, दूसरा साधारण व्यक्ति जिसे आप समझते हो वो किसी दूसरे विषय का विशेषज्ञ है। मान लिया आप रोड पर जा रहे हैं, और आप जब रोड पर जा रहे हैं वो एक धूप में बैठा हुआ मिस्त्री आपको बेकार लग सकता है। जब आप बहुत अच्छी ऊंची गाड़ी में हो, करोड़ों की गाड़ी में हो, और गाड़ी में बैठे एसी में आप देख रहे हो सामने एक पिंचर लगाने वाला बैठा है, तो आप कह सकते हैं कि ये मेरे स्तर का है या कितना बेकार आदमी है। लेकिन यदि आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो, यदि वहाँ आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो फिर वो व्यक्ति जो आपको बेकार लग रहा था उसकी कितनी भूमिका हो जाती है। यानी वो उस विषय का विशेषज्ञ है, वो विद्वान है। तो परमात्मा ने हर व्यक्ति को कुछ न कुछ विशेषता दे करके भेजी है। तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ विशेषता अवश्य है, और वो विशेषता जानी कैसे जाती है कि आप जो भी करते हैं जिसमें आपका अधिक मन लगता है, और उस कार्य को आप बिना पैसा लिए भी कर सकते हैं, घंटों कर सकते हैं, महीनों कर सकते हैं, सालों कर सकते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी खासियत ज़रूर है। अब प्रश्न ये उठता कि जो आपकी पसंद का कार्य है, आप उस कार्य का चयन कर लीजिए और उसमें उसको अर्थ से जोड़ लीजिए। यानी अर्थ से जोड़ लीजिए, जो आपकी पसंद का कार्य है वही कार्य कीजिए, और उसमें ऐसी क्रिया, ऐसी धर्म में रहते हुए कि जो उसमें धनोपार्जन भी हो। अब आपके, क्योंकि हमारे अधिकांश जो सांसारिक कार्य होते हैं वो धनोपार्जन से प्रभावित होते हैं, उन्हीं के आधार पर वो करते हैं। और यदि हम रुचि भी जोड़ लेते हैं और वो भी दोनों जुड़ जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आपके अंदर कोई ना कोई खासियत विशेषता दी हुई है। आप देखेंगे इस दुनिया के अंदर जितने भी आज की तारीख में अरबों खरबों व्यक्ति हैं, सब अलग हैं। आप कहेंगे सब अलग कैसे हैं, नाक है, कान है। नहीं, देखिए आप ये मेरा अंगूठा देख रहे हो, ये मेरे आज के अंगूठा के निशान जितने दुनिया के अंदर व्यक्ति हैं क्या किसी से मिल जाएंगे। ये तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। और अभी नहीं, जितने अब से पहले मनुष्य हुए हैं क्या किसी से मिल जाएगा, या अब से आगे जितने मनुष्य आएंगे उनसे मिल जाएगा। जब परमात्मा एक इस अंगूठे को भी इतना अलग बना सकता है तो आपको भी अलग बनाया गया है, और आपके अंदर कोई खासियत है, अपनी उस खासियत को देखिए और आप क्या फिर निश्चित कर लीजिए। फिर हम अगली जो वीडियो डालेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि जो क्यों कैसे आखिर आप चलेंगे कैसे। तो आज की तारीख में आप ये निश्चित कर लीजिए, पेन डायरी ले लीजिए, खूब विचारिए कि मुझे सबसे प्रिय कार्य मेरा क्या है, मैं उस प्रिय कार्य को करूं।
जिसको मैं अच्छी तरह कर सकता हूँ, जिसके बारे में मुझे जानकारी है, और उस कार्य को मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये जब आप प्लान करेंगे तो ज़रूर आपकी उन्नति होगी। इन्हीं बातों के साथ हम आपको आज किसके सुबह के भी दृश्य प्राकृतिक दिखाना चाहेंगे, जिनसे आप आनंदित होंगे। प्रातःकाल की बेला है और कितने मनमोहक दृश्य आप देख रहे हैं, ये प्रकृति के दृश्य हैं। हमारा सुबह उठना, घूमना, ये भी हमारी उन्नति में एक बहुत बड़ा आधार होता है। आप ये देखेंगे हमारे जो सामने है, ये मौसमी का पेड़ है और आपको शायद दिख रही हो, एक मौसमी भी लगी हुई है, मुझे खूब साफ दिख रही है, आप भी इसे देख सकते हैं। कितने सुंदर बढ़िया दृश्य हैं, प्राकृतिक नज़ारे हैं। मधु जी हमारे साथ आ गई हैं। नमस्ते जी, मधु जी का स्वागत है।